नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। ये है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी, इनकी मल्टीप्लाई है बराबर में स्क्वायर रूट ए बी, यानी कि ए और बी अलग अलग स्क्वायर रूट में है। तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते ही हैं कि दोनों संख्याएं एक ही साथ स्क्वायर रूट में आ जाती हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या लिखेंगे आप? स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 6 लिखेंगे। तो लेकिन ये बात कई बार सत्य नहीं है, यानी कि ये कब सत्य है कब नहीं है ये आप फुल डिटेल में जान लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर समय इन्हें सत्य नहीं मान सकते हैं। तो ये हर समय ये रूल लागू नहीं होगा। तो मैं आपको पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। तो इस चैनल पर हम 11th और 12th क्लास का भी मैथमेटिक्स कराते हैं NCERT बुक से, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हम बेसिक पॉइंट क्लियर करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम भी लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, जिससे कि आपको ऐसी जानकारी समय से मिलती रहे। देखिए, हमने ये लिखा है ए तथा बी में से कम एक या तो शून्य हो, मतलब कम से कम एक आपका शून्य हो संख्या, या एक पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तभी दिया गया समीकरण सत्य होगा। मतलब इन दोनों में से एक या तो शून्य हो या एक पॉजिटिव हो, कम से कम दोनों पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। +2 + 3 इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। कम से कम एक पॉजिटिव होना जरूरी है, और एक या फिर शून्य हो तभी ये सत्य होगा रिलेशन, यानी कि दोनों निगेटिव होंगे तो ये रिलेशन असत्य होगा। तो आप ये अच्छी तरीके से जान लें। ये हमने लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि ए तथा बी दोनों अगर नेगेटिव हैं तब ये असत्य होगा। ये हम क्लियर करेंगे, आपको पूरा वीडियो अंत तक देखें, आपको ये पता चल ही गया है ये कब असत्य होगा। यानी कि दोनों संख्याएं नेगेटिव होती हैं तब आपका ये असत्य होता है। तो कैसे होता है ये देखना है हमें। तो सबसे पहले आप ये समझ लें, आपने 10th 9th क्लास में ऐसा पढ़ा है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस संख्या होती है, जैसे कि -1 या -4, तो उसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। यानी कि माइनस नंबर का, नेगेटिव संख्याओं का कोई स्क्वायर रूट नहीं आता है। तो ऐसा किया गया है कि -1 के स्क्वायर रूट को आई नाम दे दिया है, आई फॉर इमेजिनरी। तो आई का मतलब इमेजिनरी है, काल्पनिक। जब आई को हमने स्क्वायर रूट -1 माना है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आई स्क्वायर को हम -1 मानते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देख लें, आई स्क्वायर का मतलब है माइनस का 1 कभी भी। अब हम यहाँ पर करना शुरू करते हैं। जैसे ए तथा बी दोनों धनात्मक ले रहे हैं हम, तो ये सत्य होगा। जैसे आपको मैंने अभी कराया, जैसे स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 9, और ये स्क्वायर रूट 4 इंटू 9। मैंने इसको साइड को सॉल्व किया पहले LHS को। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 2, और 9 का क्या आएगा 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 आया। अब RHS सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट में 4 इंटू 9 है, तो स्क्वायर रूट 36 हो जाएगा आपका, और 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। LHS RHS आपकी इक्वल आई है। ए और बी में से एक शून्य हो तो भी सत्य होगा। जैसे हमने एक संख्या शून्य ले ली और एक ये, तो स्क्वायर रूट 0 इंटू 4 आ गया। अब LHS सॉल्व करते हैं। भाई 0 का स्क्वायर रूट तो आपका 0 ही होगा, और 4 का क्या होगा 2 होगा, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। यानी कि LHS आपकी 0 बन रही है। अब RHS देखते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर 0 इंटू 4 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 4 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0। तो दोनों साइड आपकी इक्वल हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं तो ये सत्य है रिलेशन। एक शून्य है उनमें से तो भी सत्य है, और अगर एक पॉजिटिव है वो वाली बात देख लें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो क्या होगा, तब भी सत्य होगा। कैसे होगा ये आप जान लें। माइनस का 4 है स्क्वायर रूट में, और प्लस का 9 है, और ये सत्य होगा। कैसे? यानी कि दोनों को एक साथ स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो आप ये समझ लें। भाई LHS सॉल्व करते हैं हमने अभी बताया था -4 है ना, -1 इंटू 4 लिख दें, और ये तो 9 है ही। -1 के बदले में स्क्वायर रूट -1 के बदले में क्या आएगा आई। अभी आपको बताया था -1 का स्क्वायर रूट आई होता है, तो इसके बदले में आपका आएगा आई। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता ही है।
अब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये आया 6i, तो LHS आपकी क्या बन गई 6i। अब आप दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तब क्या होता, तब ये होता, देखिए माइनस का 4 इंटू 9 है तो 4 9 जा 36। अब 36 और ये -1 हमने अलग कर दिया, तो देखो -1 के बदले में तो क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर रूट -1 के बदले में i लिखेंगे। 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6i आ जाएगी। LHS RHS आपकी बिल्कुल इक्वल है। तो आपकी दोनों संख्याएं धनात्मक हो या एक शून्य हो या फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, तब ये समीकरण बिल्कुल सत्य है। और असत्य कब है, जब दोनों निगेटिव हों। तो ये समझ लें आप, ये निगेटिव हों तो असत्य कैसे बन रहा है, मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लीजिए स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर रूट -9, ये बराबर नहीं होता स्क्वायर रूट -4 इंटू स्क्वायर रूट -9। कैसे नहीं होता, इधर सॉल्व करें। अब देखिए -1 का स्क्वायर रूट तो i लिख लिया और 4 का हो गया 2, ऐसे ही 9 का हो जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर रूट है ही तो i। अब 2 3 6, अब 6 और i इंटू आई स्क्वायर। अभी हमने बताया था आपको i स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1 होता है, तो 6 इंटू -1 माइनस का 6 आया। LHS आपकी -6 हो चुकी है। अब RHS देखते हैं, भाई स्क्वायर रूट के अंदर है ये -4 और -9। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है आपकी, प्लस होती है, तो ये बना +36। अब +36 का स्क्वायर रूट क्या आता है 6। तो देखिए LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो अतः ये रिलेशन करेक्ट नहीं है। कब, अतः A तथा B दोनों निगेटिव हैं, तो ये आपका स्क्वायर रूट A इंटू स्क्वायर रूट B स्क्वायर रूट AB के बराबर नहीं होगा। तो आपको ये अच्छी जानकारी मिल गई होगी, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इस चैनल पर ऐसी ही बेसिक जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।